अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की जानब से इंडिया को पहुंचाया जाने वाला खरबों डॉलर्स का नुकसान। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के अंदर आने वाली टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन को रोक दिया है। उसने एप्पल के सीईओ को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एड्रेस करके कहा है कि आपने अमेरिका में इन्वेस्ट करना है, इंडिया में नहीं। और इंडिया में होने वाली एप्पल की इन्वेस्टमेंट्स को तकरीबन तार तार कर दिया गया है। अब एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी महंगी कंपनी है। अगर इसके मार्केट कैप को डिस्कस करें तो ये 3.15 ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी है और ये अपना मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना से इंडिया शिफ्ट कर रही थी। अभी इसने इंडिया में 2017 के अंदर प्रोडक्शन का आगाज किया था, लेकिन गुज़िश्ता एक साल के दौरान दुनिया में बनने वाले 20% आईफोन इंडिया में बनने लगे हैं और पिछले एक साल के दौरान 22 अरब डॉलर्स के आईफोन इंडिया से बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए गए हैं। एक साल पहले ये अमाउंट 14 बिलियन डॉलर्स थी। 60% प्रोडक्शन बढ़ाई है आईफोन ने सिर्फ इंडिया के अंदर और एक्सपेक्टेड ये था कि अगले 2-3 सालों के अंदर ये बढ़कर 40 बिलियन डॉलर सालाना हो जाएगी। याद रहे, मैं सिर्फ आईफोन के एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं। इसके अलावा कितनी दीगर गैजेटरीज हैं आईफोन की, एप्पल की, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एयरपॉड्स हैं, एप्पल वॉचेस हैं, एप्पल के टीवी हैं। अब एप्पल की सालाना सेल्स डिस्कस करें वो कुछ 391 बिलियन डॉलर्स हैं। यानी पाकिस्तान की जितनी टोटल जीडीपी है उससे ज़्यादा तो एप्पल एक साल के अंदर सेल्स कर लेता है। हमारी जीडीपी को 375 बिलियन डॉलर्स की है। हाँ, ये लीगल जीडीपी की बात हो रही है, ये उस पैसे की बात हो रही है जो टैक्स नेट के अंदर है। वैसे वो पैसा जो ताजर टैक्स दिए बगैर कमाते हैं उसको डाल लें तो पाकिस्तानी जीडीपी 800 बिलियन डॉलर से ज़ायद की है। इस पर हम कई दफ़ा डिटेल्ड वीडियोस कर चुके हैं। एक आधी वीडियो का हम आपको थंबनेल दिखा भी रहे हैं। इस लिंक पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिल भी जाएगी कि किस तरह 25 करोड़ के इस मुल्क के अंदर जो एक्चुअल जीडीपी अगर देखी जाए तो 800 बिलियन डॉलर्स की है। फ़र्क यह है कि इंटरनेशनली सिर्फ वही जीडीपी काउंट होती है जो कि टैक्स नेट के अंदर आती है, जो लोग टैक्स नहीं देते। ऐसे पाकिस्तान में मौजूद मिलियंस ऑफ मिलियंस कारोबार, दुकानदार जो टैक्स नेट में नहीं है, वो जीडीपी का भी हिस्सा ऐसा नहीं बन पाते। अब इंडिया के लिए बुरी खबर इसलिए भी है कि इस वक्त इंडिया के अंदर 1,60,000 लोग एप्पल और उससे मुतल्लिका फैक्ट्रियों के अंदर मुलाजमीन हैं और इनमें 70% तादाद जो है वो ख़वातीन की है। अभी लेटेस्ट एप्पल ने तेलंगाना की स्टेट के अंदर एयरपोर्ट्स बनाना शुरू किए हैं एप्पल के, और वो एक्सपोर्ट भी होना शुरू हुए हैं। अब एप्पल ने अनाउंस किया था कि वो एक ही टाइम के अंदर जो उसका नया मॉडल है एप्पल 17 प्रो, वो एक ही टाइम पर इंडिया और चाइना में बनेगा। ये बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले सबसे ज़्यादा चाइना में बना करता था, अब एप्पल जो है वो चाइना की बजाय इंडिया और वियतनाम पर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन एप्पल के लिए मसला ये है कि सप्लाई चेन अरेंज करना, फिर सस्ती लेबर, सिर्फ लेबर नहीं, इंजीनियर्स अरेंज करना, टेक्नीशियंस अरेंज करना और एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना, वो खासा एक मुश्किल काम है। और अमेरिका के अंदर अगर ये सब कुछ किया जाता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। माहिरीन कहते हैं कि दुनिया में इस वक्त जो एप्पल का एक फ़ोन औसतन बिकता है वो 1000 से 1100 डॉलर का होता है। तो अगर यही फ़ोन अमेरिका में बनने लगेगा तो अमेरिका के अंदर जितनी कॉस्ट ज़्यादा है तमाम चीज़ों की, उस हिसाब से उसी फ़ोन की कीमत में 3 गुना इजाफा हो जाएगा। वही फ़ोन 3000 डॉलर से 3500 डॉलर तक बिकेगा। और इतना महंगा फ़ोन कितने लोग अफोर्ड कर सकेंगे, सेल्स पे कितना इफेक्ट होगा, वो आप बेहतर समझ सकते हैं। तो अब एप्पल भी फंस गया है और एप्पल के सीईओ टिम कुक का नाम दोहा के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली लिया है। अब किसी मुल्क का सदर अगर पैगाम देना चाहे या कुछ कहना चाहे तो अपनी निजी महफिल में कह सकता है, किसी और क्या भेज सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कितने दुखी हुए होंगे एप्पल की इंडिया के अंदर एक्सपेंशन से कि उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड दुनिया के सामने
टिम कुक को कहा कि हमने आपका बहुत ख्याल रखा है, आपने यूएस के अंदर $500 बिलियन की नई इन्वेस्टमेंट का तो बताया है, लेकिन इसके साथ साथ आप इंडिया के अंदर भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो इंडिया अपना ख्याल खुद रख लेगा, आप पहले हमारे यहाँ आए, यानी कि अमेरिका के अंदर आप आके इन्वेस्टमेंट करें। और इस वक्त भी अमेरिका के अंदर आईफोन की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। 29 लाख से ज़्यादा नौकरियां डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन फैक्ट्रीज के अंदर हैं जहां पर आईफोन की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ गैजेट्स, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। और अमेरिका की ऑब्वियसली ख्वाहिश होगी कि 29 लाख जो नौकरियां हैं ये बढ़कर 50 लाख हों, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट्स बने। लेकिन वो ओवर द नाइट नहीं हो सकेगा, उसके लिए पूरा कई दिहाइयों का इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ता है, जो कि चाइना ने किया। फिर इंडिया किसी हद तक गुजारे लायक करने में कामयाब ज़रूर हुआ है। अब इसके साथ साथ इंडिया के अंदर अब पहला सेमीकंडक्टर का प्लांट लगने जा रहा था एप्पल की वजह से। फॉक्सकॉन जो कि मुख्तलिफ पुर्जे बनाता है, आईफोन असम्बल करता है इंडिया में, वो $433 मिलियन की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा है। अब ये पाकिस्तान में कितने रुपए बनते हैं? 121 बिलियन रुपीस का वहाँ पर सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहा है। जी हाँ, वो प्लांट जो आईसीज बनाता है, जिन आईसीज के बेस पर आज की दुनिया का हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चलता है, खा वो आपका कैलकुलेटर जैसा बुनियादी गैजेट हो और खा आपका स्टेट ऑफ द आर्ट 5th 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट ही क्यों ना हो, आपका आईपैड हो, आपका आईफोन हो, आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अब आईसी के ऊपर चल रही होती है। और जो मुल्क इसमें जितना ताक होगा वही तरक्की करेगा। अब देखते हैं कि इंडिया को दो मद्दों में होने नुकसान इंडिया कैसे पूरे करता है। एक, नई इन्वेस्टमेंट से रुक जाएंगी एप्पल की वजह से, और उससे मुतल्लिका दीगर तमाम अमेरिकन कंपनीज अपनी इन्वेस्टमेंट रोकेंगी। फिर जो इंडिया से होने वाली एक्सपोर्ट्स हैं, वो जो बढ़नी थी बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसका नुकसान अगर हम कैलकुलेट करें तो मजमूई तौर पर इंडिया को खरबों डॉलर्स का लॉस एक्सपेक्टेड है। अब आखिर में आपको चलते थे बताएं कि दुनिया की बड़ी 5-6 कंपनीज कौन सी हैं। पहली तो ऑब्वियसली एप्पल है, $3.15 ट्रिलियन की। दूसरे नंबर पे आती है दुनिया के अंदर एनवीडिया, ये भी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, ज़्यादातर ग्राफिक कार्ड्स की वजह से मशहूर है। ये $3.2 ट्रिलियन इसका मार्केट कैप हो गया है। तीसरे नंबर पे आती है माइक्रोसॉफ्ट जो कि $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप रखती है। चौथे नंबर पे आती है अमेज़ॉन जो $2.47 बिलियन का मार्केट कैप रखती है। पाँचवें नंबर पे आती है गूगल जो कि $2.2 ट्रिलियन का मार्केट कैप रखती है। उसके बाद दो राय है, कुछ लोग अरामको को बड़ी कंपनी कहते हैं जो कि $1.75 बिलियन की एक मार्केट कैप रखती है। कुछ मौके पर टेस्ला इसको आकर सब्स्टिट्यूट करती है, वो भी इसी रेंज में आती है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी की कंपनियों ने दुनिया के टॉप 5-6 स्लॉट्स को अपने नाम कर लिया है। और अरामको जैसी कंपनी जो कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करती है, वो अब 5वीं 6ठी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो ये की सदी टेक्नोलॉजी की सदी है। जो मुल्क, जो कंपनी इसमें आगे जाएगी वही कामयाब होगी। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।